अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ऑसिलेशंस में 6th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। आज हमने सिंपल पेंडुलम का इंट्रोडक्शन देखना है, इसकी मोशन को हमने प्रूव करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करता है और फिर हमने उसकी बेस पे इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशंस ड्राइव करने हैं। सिंपल पेंडुलम है क्या? प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। ये एक स्मॉल बॉब है जो कि हमने एक स्ट्रिंग के साथ बांध के एक रिजिड सपोर्ट के साथ हैंग किया हुआ है। और अगर आइडियल पेंडुलम का केस देखें तो उसमें हम 3 कंडीशंस उसमें जो है वो हमने मीट करवानी होती हैं। एक तो ये कि जो बॉब वो मैस जो हमने हैंग किया है वो पॉइंट मैस होना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिसका ये मतलब है कि वो उसका साइज़ बहुत कम हो और उसका मैस हैवी हो। दूसरी कंडीशन उसमें हमने मीट करवानी है कि जिस स्ट्रिंग के साथ हमने उसे हैंग किया है वो स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल हो, वो स्ट्रेच ना हो सके। और थर्ड उसमें कंडीशन होगी, और ये कंडीशन है कि जिस सपोर्ट के साथ हमने उसे हैंग किया वो फ्रिक्शनलेस होगी। तो अगर ये तीनों कंडीशंस मीट हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये सिंपल पेंडुलम जो है वो आइडियल पेंडुलम है। तो अभी तक के लिए हम रियल पेंडुलम की बात कर रहे हैं और रियल पेंडुलम में ना तो सपोर्ट फ्रिक्शनलेस होगी, ना स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होगी, ना ये स्मॉल मैस होगा, लेकिन हम करीब करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये सिंपल पेंडुलम नाम बोल रहे हैं, इसके अलावा कंपाउंड पेंडुलम भी होता है। कंपाउंड पेंडुलम में पूरा ऑब्जेक्ट, जिस तरह कोई ह्यूमन हो या कोई बड़ा कोई कार्डबोर्ड है या बुक है, उसको आप हैंग करके और फिर उसकी अगर ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट करवा दें तो उसको हम कंपाउंड पेंडुलम बोलते हैं। खैर यहाँ पे हम सिर्फ एक स्मॉल मैस जिसको हम बॉब कह रहे हैं उसको हमने अटैच किया है। अब जब ये रेस्ट पे है तो ये इक्विलिब्रियम में है और इसकी मीन पोजीशन ओ है, ये मीन पोजीशन पे है। हमने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने के बाद हम इसे डिस्प्लेस कर दिया, एक्स जो है वो इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया और ये बी पॉइंट पे आ गया। जैसे ही हम इसे रिलीज़ करेंगे तो ये यहाँ से अपनी ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट कर देगा मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो, इसकी वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट हो जाएगी। अब वाइब्रेशन तो होगी, ये तो अंडरस्टूड बात है। हमें प्रूव इस चीज़ का चाहिए कि ये वाइब्रेटरी मोशन जो है इसकी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है भी या नहीं है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या चीज़ दे रही है, कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसे वापस मीन पोजीशन पे लेके आ रही है। तो वो वेट है, वो ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स ऐसी नहीं है जो इसके ऊपर है। हाँ जी, फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं लेकिन वो इसकी मोशन को अपोज कर रही हैं, इसे वापस नहीं लेके आना चाह रही। वापस जो लेके आने वाली फोर्स है दैट इज़ ओनली द वेट। तो जब ये बी पोजीशन पे होगा, अब देखें पहले तो हम मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं, जब ये ओ पोजीशन पे होगा तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, टेंशन अपवर्ड होगी, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, इक्विलिब्रियम में होगा। जब ये बी पोजीशन पे होगा तो उस वक्त इसका वेट अब इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब ये वेट 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा। थीटा हम वो एंगल ले रहे हैं कि थीटा डिग्री एंगल तक हमने इसको डिस्प्लेस किया है, जो कि स्ट्रिंग मीन पोजीशन वाली लाइन के साथ एंगल को बना रही है। स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एल है और इसमें टेंशन टी है, और जो डिस्प्लेस किया हमने एक्स डिस्टेंस तक किया है। अगर एम इसका मैस है तो इसका वेट एम जी होगा। अब इसका वेट जो 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो चुका है, अब ये 2 कंपोनेंट्स क्या काम कर रहे हैं। अगर हम एम जी कॉस थीटा को देखें तो एम जी कॉस थीटा टेंशन के साथ कैंसल आउट हो रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स का काम, अगर हम एम जी साइन थीटा को देखें तो एम जी साइन थीटा की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का काम एम जी साइन थीटा देगा। वो हम लिखेंगे एफ आर या एफ इक्वल्स टू माइनस एम जी साइन थीटा, सिंस क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होती है, जैसा कि हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस में हमने राइट किया था एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एफ इक्वल्स टू माइनस एम जी साइन थीटा। अगर हमने वेरी स्मॉल डिग्री इसको डिस्प्लेस किया है तो आप ये चीज़ मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि साइन थीटा विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। तो फिर हम f इक्वल्स टू माइनस एम जी थीटा इसको राइट कर लेंगे, जो कि हमारे पास इक्वेशन 1 है।
अब न्यूटन का सेकंड लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे तो F इक्वल्स टू एम ए, इक्वेशन 1 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एम ए इक्वल्स टू माइनस एम जी थीटा, और यहाँ से एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस जी थीटा। अब थीटा वो एंगल है जितने रेडियन, और ये यहाँ पे एंगल रेडियन में होगा। अब जितने रेडियन हमने इसे डिस्प्लेस किया, अब देखें आर्क लेंथ जो बन रही थी वो एस आर्क लेंथ थी जो कि राउंड शेप में बन रही है, कर्व शेप में, और जो डिस्प्लेसमेंट है इसका एक्स है। अगर थीटा वेरी स्मॉल हो तो फिर आर्क लेंथ और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ होगी। ये सर्कुलर मोशन वाली जो ब्रांच थी उसमें हमने जब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन ड्राइव किया था तब हमने वहाँ पे इस जो प्रॉपर्टी है इसको यूज़ किया। तो यहीं पे अगर जब हम अप्लाई करें तो जिस तरह हमारे पास था एस इक्वल्स टू आर थीटा, एस आर्क लेंथ है, आर रेडियस है और थीटा एंगल है। यहाँ पे एस का काम है एक्स दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट आर्क लेंथ का काम दे रहा है, रेडियस का काम स्ट्रिंग की जो लेंथ है, क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन देखें पेंडुलम जब एक सर्कल के ही कुछ हिस्सा में ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रेडियस का काम दे रही है और थीटा वहाँ पे एंगल आ जाएगा। यहाँ से थीटा को हम फाइंड कर सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू एक्स ओवर एल। इसको इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ए विल बी इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल। अब किसी भी स्पेसिफिक पेंडुलम के लिए हम ये देख सकते हैं कि ग्रेविटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी। ये दोनों चीज़ें अगर कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और यहाँ से इस चीज़ का प्रूव है ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 से ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि सिंपल पेंडुलम की जो ऑसिलेटरी मोशन है इट इज़ एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा हो तो उसके लिए जनरली हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है दैट इज़ ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इक्वेशन 4 और 5 दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एल ओवर जी स्क्वायर रूट। अब देखें यहाँ पे याद करें, मैंने आपको एक बात बताई थी इससे प्रीवियस जो लेक्चर था, मैंने आपको उस पर बताया था कि हमारे पास डिफरेंट केस में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए जब हमने प्रूव करना होगा कि ये ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उस वक्त हमने सिर्फ ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है। ओमेगा जब हमारे पास आ गया जो कि हर केस में चेंज है, तो इससे हम इसकी बाकी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जैसा कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। अब ओमेगा हमारे पास आ चुका है तो टाइम पीरियड जब हम देखेंगे टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। ओमेगा जब सब्स्टिट्यूट करेंगे टी इक्वल्स टू 2 पाई ओवर जी ओवर एल स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल्स टू 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, इसकी लेंथ के पे डिपेंड कर रहा है जो कि स्ट्रिंग की लेंथ होगी, और ग्रेविटी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ये ना मैस पे डिपेंड कर रहा है ना इसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे क्लैरिफाई करना होगा कि जितना मर्जी हैवी मैस हो, जितना मर्जी हैवी बॉब आप अटैच कर दें, अगर स्ट्रिंग की लेंथ सेम है और जिस जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं वो जगह भी चेंज नहीं कर रहे जो कि ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो फिर इस केस में उसका टाइम पीरियड भी सेम आएगा, मैस पे डिपेंड नहीं करता। इसी तरह किस पॉइंट से आके आप डिस्प्लेस कर रहे हैं उस पॉइंट पे भी ये डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस एंड एम्पलीट्यूड। इसी तरह इसकी अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड की जा सकती है विच इज़ एफ इक्वल्स टू 1 ओवर टी। टाइम पीरियड का फार्मूला है हमारे पास 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट, और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एफ इक्वल्स टू 1 ओवर 2 पाई जी ओवर एल स्क्वायर रूट। अच्छा देखें यहाँ पे सिर्फ टाइम पीरियड हम फाइंड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो वो भी फाइंड किया जा सकता है, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी हो वो भी फाइंड की जा सकती है। अब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है हमारे पास x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा की जगह हम जी ओवर एल स्क्वायर रूट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वहाँ से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसी तरह इसकी वेलोसिटी जब फाइंड करनी होगी तो v इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर
एक्स, ये हमारे पास इसकी जो ओमेगा एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट, वहाँ पे ओमेगा की जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे g/l स्केयर रूट, तो वहाँ से वेलोसिटी भी फाइंड की जा सकती है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।